हाय दोस्तों, आई-टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप डेली बेस पर फोन कॉल करते रहते हैं, चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहे हो, बॉयफ्रेंड को कर रहे हो, या फिर आपके ही मोबाइल पर ढेर सारे कॉल आ रहे हैं, या फिर आप अपने स्मार्टफोन से लोगों को कॉल करते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉलिंग के कुछ ऐसे हाइडन सीक्रेट और बिल्कुल छुपे हुए जो फीचर्स होते हैं ना, जो लोगों को पता नहीं होते, वो सारे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। और ये सारे फीचर्स आपके काफी काम आ सकते हैं, डेली बेस पर काफी काम आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें पुराने वक्त के फीचर्स के बारे में, तो पहले क्या हुआ करता था, बस कॉल आया, रिसीव किया, बात की, कट किया, खेल खत्म। भाई क्या यार जमाना था। बट अगर मैं बात करूं आज के वक्त की, तो आज के वक्त में तो भाई कॉलिंग में काफी सारे स्मार्ट फीचर्स आ चुके हैं और कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स आ चुके हैं जिसके बारे में तो लोगों को पता नहीं, बट कुछ लोगों को पता होगा तो वो यूज भी कर रहे हैं। बट कोई दिक्कत की बात नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉलिंग के 10 ऐसे कमाल के हाइडन और सीक्रेट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में एक एडवांस कॉलिंग सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। तो भाई रेडी हो जाइए, क्यों ना हम भी ऑन कर लें। तो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं आई-टेक। यहां पर मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा, जो भी फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि कुछ स्मार्टफोन में ना हो, कुछ स्मार्टफोन में हो, तो यहां पर कोई गारंटी तो है नहीं। फिलहाल मेरे पास जो स्मार्टफोन है, इसमें ये सारे फीचर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि इनमें से कुछ फीचर्स आपके स्मार्टफोन में ना हो, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में अलग अलग तरह के फीचर्स दिए जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर 10वें नंबर की ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि हम यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि पहले नंबर की जो ट्रिक्स है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं 10वें नंबर की ट्रिक्स के बारे में। तो ये जो ट्रिक्स है ना, ये आपको फ्रॉड कॉल से बचा सकती है। आपको बताया होगा कि आजकल काफी सारे फ्रॉड कॉल आते रहते हैं, नए नए नंबर से आपको कॉल आते हैं और कहते हैं कि भाई आपका एटीएम नंबर क्या है, पिन नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप शादीशुदा है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो आप इस ट्रिक का यूज करके पहले से ही जान सकते हैं कि वो बंदा कौन है, उसका नाम क्या है, या फिर वो जो नंबर है वो फ्रॉड है, स्पैम है, वगैरह वगैरह। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे भाई ये कौन सी बड़ी बात हुई, ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लो, बात खत्म, वो सारी चीजें बता देगा, नाम वगैरह सब कुछ। तो भाई यहां पर मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी ये फीचर्स आपको अपने स्मार्टफोन में मिल रहा है, तो फिर अलग से ऐप क्यों इंस्टॉल करें, क्यों ट्रू कॉलर को हम हमारा डेटा दें, क्यों ट्रू कॉलर को हम हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें। वैसे वो भी कुछ ज्यादा नहीं, वो भी स्पैम ही करता है। तो यहां पर आपको ऑलरेडी ये फीचर्स मिलता है, जिसकी मदद से आप किसी भी अननोन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि भाई वो बंदा कौन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरा एक एग्जांपल छोटा सा दे देता हूं। एक बंदा मुझे पार्सल देने आने वाला था, तो उसने जैसे मुझे कॉल किया, मुझे पता था कि एक बंदा आने वाला है पार्सल देने के लिए। तो जैसा उसने मुझे कॉल किया, मुझे नाम पता चल गया उसका, तिरुपति ऊपर लिखा हुआ आ गया, तो मुझे आइडिया आ गया हाँ तिरुपति पार्सल में से बंदा आने वाला है, तो यही है। और मैं सीधा उसका मतलब कॉल रिसीव कर लिया और मैंने बात कर ली। तो कुछ इसी तरह से ये फीचर्स आपके भी स्मार्टफोन में काम कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो फीचर्स आपको कहां मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन के कॉल वाला आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड पर 3 डॉट दिखाई देंगे। सिंपल आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको सेटिंग का बटन मिल जाएगा, आप सेटिंग पर क्लिक करें। क्लिक करते आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बट यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर्स। तो सिंपल आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जितने भी ऑप्शन दिखाई देते हैं वो सारे आप ऑन कर सकते हैं। हो सकता है कि यहां पर आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाए, जैसे कि यहां पर एक ऑप्शन है अपडेट यूजिंग मोबाइल डेटा। अगर ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है तो आप इसे ऑन कर दें, क्योंकि इसकी मदद से आपके आसपास में जितने भी लोकल नंबर है वो भी अपडेट हो जाएंगे, ताकि अगर आपके आसपास में रहा कोई बंदा अगर आपको कॉल करता है तो आप उसका एक्यूरेट नाम जान पाएं। इसके बाद की जो 9वें नंबर की ट्रिक्स है ना, ये आपके काफी काम आ सकती है अगर आप फोन कॉल पर काफी सेंसिटिव बातें करते रहते हैं। यहां पर मैं बात करने वाला हूं कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। अब इस फीचर्स के बारे में लगभग काफी लोगों को पहले से ही पता होगा, बट कॉल रिकॉर्डिंग में भी आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जिसका यूज कर आप काफी अच्छे से कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और कॉल को सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से एडवांस फीचर्स हैं। तो इस फीचर्स के लिए भी सिंपल है, आपको अपने स्मार्टफोन के कॉल वाला आइकॉन पर क्लिक करना है, राइट साइड के 3 डॉट में जाना है, सेटिंग में जाना है, और यहां पर जाने के बाद आपको नीचे की तरफ रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाएगा। तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप किसी एक नंबर का ही कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसका नंबर आप यहां पर ऐड कर लीजिए, तो वही नंबर का ही कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप यहां पर अननोन नंबर यानी कि हर एक अजनबी नंबर का भी कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप हर एक कॉल सभी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड ऑल कॉल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। साथ साथ में यहां पर आप यहां पर ये भी मतलब ऐड कर सकते हैं कि आप कितने कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 1000, 2000, 3000, तो वो भी आप यहां पर सेट कर सकते हैं। और जो भी कॉल आपने रिकॉर्ड किए अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो यहां से आप उन रिकॉर्डेड कॉल को सुन भी सकते हैं। इसके बाद की जो 8वें नंबर की ट्रिक्स है ना, ये भी काफी यूजफुल है और ये तब काम आएगी जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और चालू में ही फोन मतलब कट हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता और हम बातें करते हैं, हाँ भाई चल रहा है
बहुत सही, मेरी लाइफ बहुत सही चल रही है, हाँ तेरा बता। अब भाई फ़ोन कट हो गया, क्या कर रहा है? तो यहाँ पर हमें पता नहीं चलता, और ऐसा कई बार हो चुका है, आप लोगों के साथ भी तो हुआ ही होगा, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है। बट इस फीचर्स की मदद से जब भी अगर किसी का फ़ोन चालू मतलब बातें करने के दरमियान ही अगर कट हो जाता है तो हल्का सा आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट करेगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई फ़ोन कट हो चुका है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी का फ़ोन रिसीव कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने फ़ोन रिसीव कर लिया है और हम दूसरी चीज़ों में मशगूल होते हैं। तो यहाँ पर ये तब भी काम करेगा, यानी कि जब आप किसी का फ़ोन रिसीव करेंगे, आंसर देंगे किसी को, तब भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होगा। तो कैसे इसे एक्टिव करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस फीचर्स को भी यूज़ करने के लिए सिंपल है, आपको कॉल वाला आइकॉन पर क्लिक करना है, राइट साइड पर दिए हुए 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा वाइब्रेट के नाम से, तो बस आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन कर दिया और यहाँ पर आपका हो चुका है काम कंप्लीट। अब इसके बाद की जो 7वें नंबर की ट्रिक्स है ना, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े से ऊंचे, थोड़े से ऊपर लेवल पे रहते हैं, जो मीटिंग वगैरह करते रहते हैं, थोड़े बिजी रहते हैं। मेरे तरह नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल फ्री रहता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है जो मीटिंग वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि मीटिंग में अगर किसी का कॉल आ गया तो यार आंसर नहीं दे पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, मीटिंग चालू है ना, तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से जैसे अगर आप किसी का भी फ़ोन मतलब कट करते हो ना, उस बंदे को एक मैसेज चला जाएगा कि भाई मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। या फिर आप बाइक वगैरह चला रहे हैं, अगर किसी का कॉल आ गया, अगर आपने उसे कट कर दिया ना, तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि आप बाइक वगैरह चला रहे हैं, भाई अभी बात मत कर भाई, बाद में बात करना, अभी बाइक कहीं ठोक दूंगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कॉल रिजेक्ट करते ही उस बंदे को एक SMS चला जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि आप फना काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। इस फीचर्स को भी यूज करने के लिए सिंपल है, आपको कॉल वाला आइकॉन पर क्लिक करना है, राइट साइड के 3 डॉट में जाना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिजेक्ट विथ SMS या फिर मैसेज। तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बने हुए प्रीसेट मिल जाएंगे, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मैसेज लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप अपना खुद का नेटिव मैसेज लिखना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि भाई मैं बिजी हूँ या फिर मैं अभी काम में हूँ, बाद में बात करते हैं, जो भी कुछ, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना मैसेज भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप किसी का भी कॉल रिजेक्ट करेंगे तो आपको ये फीचर्स वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आप बड़ी आसानी से जो भी आपने मैसेज लिखा है वो मैसेज उस बंदे को पहुँच जाएगा। इसके बाद की जो 6ठे नंबर की ट्रिक्स है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ईयरफोन है, हेडफोन है, ब्लूटूथ है, एयरबड्स है, उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस फीचर्स को एक बार ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेकंड मतलब सेट कर लीजिए। इसके बाद जब भी अगर आपके स्मार्टफोन पे कॉल आता है और अगर आपने ब्लूटूथ लगाए हुए हैं तो जो भी सेकंड आपने सेट करके रखी हुई होगी उतनी सेकंड पर ही कॉल रिसीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 सेकंड सेट करके रखी हुई है तो और मुझे कोई बंदा कॉल करता है या फिर कोई बंदी मुझे कॉल करती है और अगर मैंने ब्लूटूथ या फिर एयरबड्स कुछ भी लगा के रखा हुआ है तो 5 या 6 सेकंड के 5 सेकंड ही मैंने सेट किए थे, सिंपल है, 5 सेकंड के बाद ही तुरंत ही कॉल रिसीव हो जाएगा। तो काफी कमाल का फीचर्स है। तो चलिए बताता हूं कि कैसे इसे एक्टिव करना है। और भाई इस फीचर्स को भी यूज करने के लिए सिंपल है, आपको कॉल वाले आइकॉन पर ही क्लिक करना है, राइट साइड के 3 डॉट में जाना है, सेटिंग में जाना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑटो आंसर। तो सिंपल है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पहले तो आप इसे ऑन कर दे। ऑन करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आप जो आंसर है वो कितना सेकंड के बाद डिले रखना चाहते हैं, मतलब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड। हर स्मार्टफोन में अलग अलग तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो जितना भी सेकंड आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद की जो 5वें नंबर की ट्रिक्स है ना, ये काफी कमाल के और जबरदस्त है, धमाकेदार है, क्योंकि इस फीचर्स की मदद से आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिसका कॉल रिसीव करना चाहें उसी का ही कॉल रिसीव कर सकते हैं और कोई भी बंदा आपको कॉल नहीं कर पाएगा। यानी कि कभी कभी क्या हो जाता है कि यार हम चाहते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है उन्हीं के ही कॉल हम रिसीव करें और अननोन नंबर के रिसीव ना करें, तो आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि भाई पर्टिकुलर बस ये 5 या 4 या 3 या 2 नंबर है, इनका ही मैं कॉल रिसीव करूं, तो आप उनका ही कॉल रिसीव कर पाएंगे और कोई भी कॉल आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, या फिर मैं कहूं कि आपको कॉल आएगा ही नहीं। तो यार ये काफी कमाल का फीचर्स है उन लोगों के लिए जिनकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अगर वो चाहें तो सिर्फ एक ही नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उनके फोन पर सिर्फ एक ही बंदे का ही कॉल या फिर बंदी का कॉल आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी मर्जी से अपने ही कॉन्टैक्ट को या फिर अपनी मर्जी से अपने कॉल रिसीव को, इसे क्या कहते हैं पता नहीं, बट अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये फीचर्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस फीचर के लिए सिंपल है, आपको जाना होगा अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ऊपर की तरफ आपको सर्च बार मिल जाएगा, यहां पर सर्च कीजिए कॉल। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहां पर आपको ढूंढना होगा अलाउ कॉल्स। तो ये रहा वो ऑप्शन, सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि नन तो भाई कहीं से भी कॉल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। एनीवन पर क्लिक करेंगे तो हर एक जगह से कॉल आएगा, और अगर कॉन्टैक्ट ऑनली कर लिया तो आपके स्मार्टफोन
स्मार्टफोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वहीं से ही आपको कॉल आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं फेवरेट कॉन्टैक्ट ओनली की, तो इसके लिए क्या है, आपको अपने स्मार्टफोन की फ़ोन बुक में जाकर कुछ कॉन्टैक्ट को फेवरेट करना होगा। तो जितने भी कॉन्टैक्ट आपने फेवरेट किए हुए हैं उन्हीं के कॉल आपके स्मार्टफोन में आएंगे। तो काफ़ी कमाल का फीचर्स है, इसे आप जरूर से यूज़ कीजिएगा। इसके बाद की जो चौथे नंबर की ट्रिक्स है ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है जो काफ़ी उम्र दराज है या फिर मैं कहूँ कि बुजुर्ग है, चाहे वो आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो या फिर आपके पापा मम्मी। होता ये कि अगर उन्हें कोई कॉल आता है और अगर वो कम सुन रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि उन्हें कम सुनाई देता है तो वो ऐसे सीधे बात नहीं करते, उनके लिए स्पीकर जो है वो ऑन करके देना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमारे स्मार्टफोन पर किसी रिश्तेदार का कॉल आ जाता है और वो कहता है अपने दादा को फ़ोन देना या फिर अपनी मम्मी को फ़ोन देना, और अगर उन्हें कम सुनाई देता है तो हमें स्पीकर ऑन करके देना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे ही दरमियान फ़ोन भी कट हो जाता है और जब फ़ोन आता है वेट करो, स्पीकर ऑन करो दो, तो यार काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर आप इस फीचर्स का यूज़ करके ये कर सकते हैं कि जैसा कॉल आता है आपके स्मार्टफोन पे तो वो सीधा स्पीकर पे चला जाएगा। अच्छा, इसका यूज़ आप दूसरी बार भी मतलब एक अलग तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका फ़ोन जो है वो टेबल पे पड़ा हुआ है और अगर आप इस फीचर्स का यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल अगर किसी का भी कॉल आएगा ना तो आपको मतलब रिसीव करना है और रिसीव करते ही वो फ़ोन है ना अपने आप ही मतलब वो कॉल जो है ना वो स्पीकर पे चला जाएगा। तो आप ऐसे बात कर सकते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, हाँ ठीक है सब कुछ सही, ओके, ऐसा कुछ, ठीक है। तो काफी कमाल का फीचर्स है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। तो इस फीचर्स को यूज करने के लिए सिंपल आपको जाना होगा अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में, सर्च बार में सर्च करना होगा कॉल, और जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां पर आपको ढूंढना है ऑटो स्विच टू स्पीकर। तो ये रहा वो ऑप्शन, सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद बड़ा ही आसान है, बस आप इसे ऑन कर दीजिए। ऑन करते ही यहां पर आपका काम हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद का जो तीसरे नंबर का जो फीचर्स है ना, मुझे लगता है कि ये फीचर्स हो सकता है कि कुछ स्मार्टफोन में ना हो, बट आप एक बार ट्राई करके देख लो, हो सकता है कि ये फीचर्स आपके भी स्मार्टफोन में निकल आए। अब इस फीचर्स की मदद से होगा ये कि अगर किसी का भी कॉल आता है तो बस आपको फोन उठाना है, रिसीव नहीं करना है उस कॉल को, बस अपने कान के पास लाना है। कान के पास लाए, फोन रिसीव हो चुका है। तो काफी कमाल का और स्मार्ट फीचर्स है, मतलब बस फोन को उठाओ, कान पे लगाओ और कॉल रिसीव हो चुका है। तो काफी कमाल का फीचर्स है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप आसानी से समझ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। इस फीचर्स को भी यूज करने के लिए सिंपल आपको जाना होगा अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में और सर्च बार में सर्च करना होगा कॉल, और यहां पर अब आपको ढूंढना है ऑटो ईयर पिकअप कॉल्स। तो ये रहा वो फीचर। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद बड़ा ही आसान है, बस आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन करते ही अब हो गया आपका काम कंप्लीट। इसके बाद की जो दूसरे नंबर की ट्रिक्स है ये काफी यूजफुल होगी, और ये यूजफुल तब होगी जब आपका स्मार्टफोन टेबल वगैरह पे पड़ा हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर हमारा फोन टेबल पे पड़ा होता है और टेबल पे हम फोन ऐसा सीधा रखते हैं, डिस्प्ले मतलब ऊपर की तरफ होती है, और तभी अगर किसी का कॉल आ जाता है और हम अगर उसे रिसीव करना नहीं चाहते हैं बट उसे म्यूट करना चाहते हैं, तो बस आप फोन कॉल को ऐसे करते हैं, मतलब फ्लिप कर दें, फ्लिप टू म्यूट, बस फ्लिप करो, फोन म्यूट हो जाएगा। फोन म्यूट नहीं होगा, मतलब वो कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसे आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं। इस फीचर्स को यूज करने के लिए सिंपल आपको जाना होगा अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में और जाके वापस सर्च बार में सर्च करना होगा कॉल्स, और यहां पर आपको ढूंढना होगा फ्लिप टू म्यूट कॉल। तो ये रहा वो फीचर। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूं और बड़ा ही आसानी से यूज़ करना, बस आप इसे ऑन कर दें। ऑन करने के बाद होगा ये कि अगर कोई बंदा आपको कॉल करता है और आप अपने स्मार्टफोन को फ्लिप कर देते हैं तो उस बंदे का कॉल म्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर की ट्रिक्स के बारे में, और ये ऑसम है। यहाँ पर ये आपके डेटा को बचा सकती है, यहाँ पर ये आपकी प्राइवेसी को लीक होने से बचा सकती है। देखिए आपके स्मार्टफोन में कई सारी ऐसी ऐप होती है जो आपके स्मार्टफोन पर कॉल या फिर मैं कहूँ कि एक तरह से मैसेज को रीड कर सकती है, या फिर कभी कभी उस ऐप से आपको कॉल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप वीचैट ऐप यूज करते हैं, हालांकि चाइनीज ऐप यूज नहीं करनी चाहिए, बट अगर बाई चांस अगर आप यूज करते हैं और अगर कोई दूसरा बंदा भी वीचैट यूज करता है तो वो वीचैट से वीचैट पर कॉल करेगा, आपको कॉल करेगा। जैसे कि इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं तो अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम यूज करता है तो वो आपको कॉल भी कर सकता है, क्योंकि वहां पर भी कॉलिंग का फीचर्स आता है। तो इसी तरह से आप यहां पर इस फीचर्स का यूज करके उन सभी ऐप के आने वाले कॉल मैसेज उन सभी को ब्लॉक कर सकते हैं, और ये काफी कमाल का और जबरदस्त वाला फीचर्स है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसे आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं। इस फीचर्स को भी यूज करने के लिए सिंपल है आपको जाना होगा अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में और सर्च बार में सर्च करना होगा कॉल, और यहां पर आपको ढूंढना होगा ब्लॉक इन ऐप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। तो ये रहा वो फीचर। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद बस आपको इसे ऑन कर देना है। एक बार आपने इसे ऑन कर दिया तो आप देख सकते हैं यहां पर अभी भी वीचैट का नाम बता रहा है। तो एक बार आपने इसे ऑन कर दिया तो यहां पर समझ लीजिए कि आपका काम हो चुका है कंप्लीट। और अगर आप इस अमेजिंग मैच बोर्ड वॉलपेपर को ट्राई करना चाहते हैं जो कि काफी कमाल का लग रहा है
है तो इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए माई 4K वॉलपेपर। तो यहाँ पर आप इस ऐप के आइकॉन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, इसमें आपको 4K क्वालिटी के काफ़ी कमाल के वॉलपेपर मिल जाएंगे। तो काफ़ी कमाल के और ज़बरदस्त है ये 10 के 10 फीचर्स। और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत हुई है, बहुत मेहनत हुई यार। मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ भाई। जब से ये माया जाल वाला वीडियो मैंने बनाया ना भाई मुझे ना आदत सी पड़ गई है ये सारी चीज़ें बोलने की। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर माया जाल वाला वीडियो नहीं देखा आपने माया जाल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर से देखना। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। ओके, तो ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इस एडवांस कॉलिंग फीचर्स के बारे में पता चल जाए। और इन सभी फीचर्स में से कौन सा फीचर्स आपको पसंद आया या फिर पहले से आप उसके बारे में जानते थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई ट्रिक्स के बारे में, नई नई ऐप्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। टेक केयर, बाय।